लंदन से एमबीए कर नौकरी की बजाय मातृभूमि को चुना। सुमेरपुर के एक युवा ने महज 5 सालों में 50 करोड़ टर्नओवर की कंपनी शुरू की। सुमेरपुर सरसों ऑयल के निर्माता मुपुब मेहता के सफलता की कहानी। स्टाफ से परंपरागत गोड़वाड़ी भाषा में बात करते हैं मेहता। पाली मारवाड़ के कैपिटल सिटी सुमेरपुर निवासी विनोद मेहता ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका पुत्र मुपुब मेहता कम उम्र में ही सुमेरपुर में कुकिंग ऑयल किंग के रूप में अपनी पहचान बनाएगा और महज कुछ सालों में मुपुब की कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ सालाना पहुंच जाएगा। उन्होंने तो बेटे मुपुब को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दिलवाने के लिए लंदन से एमबीए करवाया, लेकिन लंदन से एमबीए करने के बाद अचानक कोरोना का आना और मुपुब के सपनों के पंख लगना एक सपना सा था। मुपुब भाई, मैं यहाँ पे आया, मैंने आपकी फैक्ट्री के बारे में पूछा लोगों से। हाँ जी। तो सबने एक ही कहा, कौन? मुपुब भाई बोला। मैंने सोचा यार मुपुब भाई ये तो बहुत गांव की बहुत बड़ी, सुमेरपुर की बहुत बड़ी शख्सियत हो गई। अब यहाँ पे आकर देखता हूँ तो आप एक युवा लड़के लगते हैं। आपकी उम्र क्या है? मैं 27 साल का हूँ। अच्छा, मैंने सुना है कि आपने एमबीए भी कर रखी है। हाँ जी। कहाँ से की आपने एमबीए? लंदन से। अच्छा, एमबीए इन लंदन, आपने लंदन से एमबीए की? अच्छा, किस सब्जेक्ट में किया आपने? मैंने बीएससी बैंकिंग फाइनेंस। अच्छा, बैंकिंग फाइनेंस में। हाँ जी। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये आपने ये सारा जो ये आपने सुमेरपुर सरसों के नाम से जो सेटअप खड़ा किया है, क्या इसके बारे में कुछ बताएंगे? क्या आपने किया इससे पहले? आपने कहा पेरेंटल जॉब है या कैसे स्टार्ट किया? ये फैक्ट्री कोविड के बाद 2021 में चालू हुई थी और बहुत छोटी फैक्ट्री चालू हुई थी और अभी करीबन एक फैक्ट्री से 4 छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ इसके अंदर, और मेरे साथ करीबन 70 से 80 लोग काम कर रहे हैं। सुमेरपुर सरसों व ट्रिबा ब्रांड सरसों ऑयल के निर्माता मुपुब मेहता के पिताजी विनोद मेहता का सुमेरपुर मंडी में आड़त का काम है। मुपुब मेहता ने लंदन से फाइनेंस में एमबीए किया है। एमबीए करने के बाद अचानक कोरोना काल आने से मुपुब के सपनों के पंख लग गए। देश विदेशों से आए करोड़ों की नौकरी के पैकेज ठुकराकर मुपुब ने अपनी मातृभूमि पर कुछ नया करने का ठाना। मुझे एक बात बताए, आपने एमबीए लंदन से किया है, आपने लंदन का स्टैंडर्ड किया है। अमूमन लड़के क्या करते हैं कि एमबीए करने के बाद में बड़े बड़े पैकेजेस पे बड़ी बड़ी कंपनियों में चले जाते हैं, लेकिन आपने इन बड़ी कंपनियों बड़े शहरों की जाने की बजाय आपने सुमेरपुर में आना क्यों सोचा और यहाँ आके ये ट्रेडिशनल व्यापार करना कैसे सोचा? सुमेरपुर में 70 साल से सरसों का तेल बन रहा है और 70 साल में सुमेरपुर का तेल आप किसी को भी पूछोगे, भले आप यूपी, बिहार, पंजाब, कलकत्ता कहीं भी चले जाओगे तो नाम से बिकता है। और 70 साल से तेल बनने के बाद इधर कोई भी ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं जो बड़ी ब्रांड के रूप में अपने आप को देखती है। अब किसी ने ब्रांड बनाई है तो पहली चीज़ है कि अपने लोकल एरिया में जब तेल इतना फेमस है तो एक बड़ी ब्रांड क्यों ना बनाई जाए। तो सबसे पहले तो वही था कि एक बड़ी ब्रांड बनाओ इधर सुमेरपुर की खुद की, और एक लोकल रोजगार। लोकल में इतने लोग हैं, सब यूथ जितने भी देख लो सब बाहर जाके काम कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं बाहर जाके काम? कोई लोकल में कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है या कोई बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं बन रही है और उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो मेरा मेन मोटो यही है कि एक लोकल में, सुमेरपुर के लोकल होने के नाते एक लोकल को रोजगार मिल रहा है। और दूसरी चीज कि अपने लोकल तेल है, पाली, जालोर, सिरोही का रायडा आके किसी और एक लोकल तेल बन रहा है। और जब लोकल तेल ब्रांड बन के बाहर जाएगी दूसरे स्टेट्स में या कहीं हम जैसे अब्रॉड भी करते हैं तो बाहर जाएगी तो इनडायरेक्टली किसानों को लेके, रोजगार को लेके सबको फायदा होगा। मुपुब बचपन से ही अपनी मातृभूमि पर कुछ ऐसा करना चाहते थे कि उसके क्षेत्र के नागरिकों को रोजगार के लिए बाहर नहीं भटकना पड़े और सुमेरपुर में ही रोजगार मिल जाए। जब कोरोना काल चल रहा था तो एक दिन घर बैठे बैठे मुपुब के दिमाग में सुमेरपुर को देश विदेशों में सरसों से पहचान दिलाने वाले सरसों ऑयल की इंडस्ट्री को लगाने का मन में आया। फिर क्या था, पिताजी और दोस्तों से पूंजी उधार लेकर सुमेरपुर में परंपरागत सरसों तेल उत्पादन शुरू किया, जो धीरे धीरे आज वृहद रूप ले चुका है और महज कुछ सालों में आज उनकी कंपनी सुमेरपुर सरसों का सालाना 50 करोड़ का टर्नओवर है। मैंने देखा कि आप अपने वातानुकूलित चेंबर पे नहीं बैठकर स्टाफ के साथ बैठकर काम करते हैं, तो इसमें आपको कैसा फील होता है? सब एक फैमिली की तरह है, स्टाफ भी है सारे फैमिली की तरह है, तो सब मिलजुल के काम करते हैं। इधर हमारे फैक्ट्री में आपको कोई लगेगा नहीं कि कौन सेठ है कि कौन स्टाफ है या कौन नौकरी कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। सब एक
कैटेगरी के लोग हैं और एक वातावरण के लोग हैं टोटल इधर। मैंने पहले आपको देखा ऑफिस में काम करते हुए, हाँ जी। दूसरी बार देखा आपने माल लोडिंग करवाते हुए, हाँ जी। तीसरी बार देखा मैंने वो फिलिंग यूनिट के अंदर। हाँ जी। तो क्या आप सारे काम में खुद वहाँ पे जाके प्रोडक्शन हाउस में आप खुद जाके प्रोडक्शन पूरा नहीं देखे तो खुद को मतलब पूरा अनुभव है हर चीज का, कि बहुत छोटे से ये लेवल पे फैक्ट्री लाए, तो इनडायरेक्टली हमको ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो प्रोडक्शन से लेके पैकिंग से लेके चारों तरफ देखता रहता है, तो क्या है कि स्टाफ भी साथ में काम करता है। और अभी मेन होली की सीजन चल रही है तो स्टाफ भी कम पड़ रहा है, माल ऑर्डर ज्यादा है, तो उसके लिए सब साथ में मिलजुल के काम कर रहा है। इस कामयाबी के पीछे भी मेहता का कठोर परिश्रम झलकता है, जो हमें आंखों से देखने को मिला। मुपुब मेहता अपने वातानुकूलित चैम्बर की बजाय स्टाफ के साथ बैठकर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं और स्टाफ के साथ ही फिलिंग, पैकेजिंग व लोडिंग तक में खुद काम कर हौसला अफजाई करते हैं। उनके अनुसार काम कोई छोटा नहीं होता, स्टाफ के साथ काम करने से उनकी हौसला अफजाई तो होती ही है, साथ ही एक नया अनुभव भी मिलता है। आप जैसे बताया कि अब्रॉड भी करते हैं, अमूमन बच्चे अब्रॉड शिफ्ट हो जाते हैं, वहीं के होकर रह जाते हैं, वापस आते नहीं है। हाँ जी। आप वापस मातृभूमि की ओर लौटे, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो आप इस बात को लेकर युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोकल अपने एरिया में भी अपॉर्चुनिटीज बहुत है, अगर सही से अपॉर्चुनिटीज देखी जाए। और मेरे हिसाब से बाहर जाके काम करने से अच्छा है कि इधर खुद का कुछ सोच के क्रिएटिव चीजें बहुत है लोकल करने में। और लोकल फॉर वोकल भी बहुत चल रहा है, जैसे मोदी जी भी बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से कि लोकल रह के आप जितना अपने एरिया को आगे बढ़ाओगे वो सबसे बेटर रहेगा, कि बाहर देशों में जाके उनका आगे बढ़ाने से अच्छा। आप अपने पिताजी के बारे में बताएंगे, वो क्या करते हैं, क्या नाम है उनका और क्या पिताजी का नाम विनोद जी मेहता है, पूर्व मंडी के अध्यक्ष रह चुके 8 साल तक। और उनका आड़त का काम है, रायडे का और चना का, मूंग का। और फैक्ट्री चलाने में बहुत मदद करते हैं मेरी, और मंडी में बैठते हैं। पुराना काम है हमारा, 60-70 साल से आड़त का। इस बार जो रायडे की जो फसल है, बताया जा रहा है कि बम्पर हो सकती है या हो चुकी है, तो आपको इसके रायडे के मार्केट से क्या उम्मीद है? रायडे की फसल बम्पर लोग बोल रहे, बट बम्पर नहीं है। जो पिछले साल 1,25,000 टन थी, ये साल करीबन 80-85 हजार पे आके अटक जाएगी। और उसके हिसाब से जो भी अभी रायडे के भाव ये बॉटम है, और आगे जाते रायडे के भाव बढ़ते ही दिखते हैं, इससे कम नहीं होंगे। अच्छा, रायडे के भाव आगे भी बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे, कम नहीं होते लगता। तो इसका मतलब ये आपका जो लोकल तेल है, हाँ जी, ये जो भी अपने रायडे का जो तेल मिल रहा है बाजार के अंदर, कुकिंग ऑयल, इसके भाव कम होने की कोई उम्मीद कोई नहीं है। जो भी भाव है सबसे कम भाव है, और इसके बाद आगे अगले महीने या उसके बाद ये भाव बढ़ते ही जाएंगे।